अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है आप लोगों की? अच्छा बेटा जी, आज हम लोग यानी कि 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स इसका टॉपिक कर रहे हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन स्ट्रिंग क्या होती है और मास टू बॉडीज़ हैं वो अटैच हैं मास के किसके साथ, यानी कि स्ट्रिंग के साथ। हमने उनमें सिस्टम में एक्सेशन और डोरी में टेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होती है। फर्स्ट करेंगे, एक मजबूत सहारा है, इसके साथ एक स्ट्रिंग है, एम मास का जिसम इसके साथ अटैच है। जब एम मास का जिसम इसके साथ अटैच है तो इसका वजन कहाँ, वेट कहाँ अमल करेगा? नीचे की तरफ। W इज इक्वल टू एम जी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। और यही वेट जो होगा ये डोरी पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, डोरी को नीचे यानी कि जिसम को नीचे खींचेगा और एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, उसे कहते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। फर्ज करें जिसम को हमने डोरी से बांधा है तो उसका वजन नीचे की तरफ अमल करता है, उमूदन एक फोर्स अमल करती है जिसे कहते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। रेस्ट हालत में जो होती है, इन रेस्ट हालत में डोरी में जितनी टेंशन होती है उतना उस जिसम का क्या होता है, वेट। अगर फर्स्ट करें टेंशन स्ट्रिंग 10 न्यूटन है तो उसका वेट भी कितना होगा, 10 न्यूटन। दोनों मिकदार में बराबर लेकिन सिम में क्या होंगे, मुखालिफ। अब हमने निकालना है कि मोशन ऑफ टू बॉडीज एम मास के हैं, M1 M2 हैं, और वो किससे अटैच हैं? वो अटैच है स्ट्रिंग से विच इज पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। हम उनमें एक्सेलेरेशन और डोरी में टेंशन कीमतें मालूम करेंगे। फर्स्ट करें, ये हमारे पास क्या है, एक पुली है जो फ्रिक्शनलेस है यानी इजी टू रोटेट है। इसके ऊपर क्या है, हमने एक हल्का सा और क्या है, मजबूत सा धागा लटकाया गया है। इसके साथ जिसम अटैच किया हमने। फर्स्ट करें, ये एक जिसम है A, इसका मास क्या है M1, ये जिसम क्या है B, इसका मास क्या है M2। अब A जिसम पर दो फोर्सेस अमल करिए। नंबर एक, वेट उसका W1 इज इक्वल टू M1G एक्टिंग डाउनवर्ड्स, टेंशन इन स्ट्रिंग एक्टिंग अपवर्ड्स। जिसम B पर भी दो फोर्स अमल करिए। नंबर एक, W2 इज इक्वल टू M2G नीचे की तरफ, टेंशन इन स्ट्रिंग ऊपर की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, टेंशन स्ट्रिंग की तारीफ देनी है, फिर हमने ये लिखना है, हेडिंग देनी है, मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू अ स्ट्रिंग विच इज पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, फिर हमने इसमें एक्सेलेरेशन और क्या मालूम करना चाह रहे हैं, सिस्टम का एक्सेलेरेशन और डोरी में टेंशन, इनकी कीमतें मालूम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी ए। बॉडी ए पर देखते हैं कितनी फोर्सेज लग रही हैं। तो आप लिखोगे देयर आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी ए, बॉडी पर टू फोर्सेज लग रही हैं। नंबर एक, वेट WEIGHT वेट ऑफ द बॉडी, W इज इक्वल टू M1G एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ये एरो का निशान नीचे की तरफ है, इसका एक्टिंग डाउनवर्ड्स है। नंबर टू, टेंशन इन स्ट्रिंग T एक्टिंग अपवर्ड्स। अब जब दो फोर्स लग रही हो तो हम देखना ये चाहेंगे कि उसका रिजल्टेंट क्या है। तो अब हम लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी ए। बॉडी ए पर रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रही है? ठीक है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा जी, F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। M कौन सा है, 1 है। जब दो फोर्स लग रही हो तो हमने रिजल्ट देखना है क्या है, आया बॉडी नीचे जा रहा है या आया बॉडी ऊपर जा रहा है। तो आप तस्वीर के मतलब देख सकते हैं, क्योंकि M1 का मास ज्यादा है इसलिए M1 नीचे की तरफ आ रहा है और M2 का मास कम है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस पर A पर दो फोर्स लग रही है, वेट और टेंशन। इसका मतलब वेट क्या है, ज्यादा माइनस T। तो हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। W1 माइनस T इज इक्वल टू M1A। W1 की वैल्यू क्या है, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1। अब हमारी हेडिंग क्या होगी, हम लिखेंगे फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी बी। बॉडी बी पर अमल करने वाली फोर्सेज। तो बॉडी बी पर अमल करने वाली कितनी फोर्स हैं, अगेन दोबारा दो फोर्स हैं। वेट है, नंबर एक, वेट ऑफ द बॉडी W2 इज इक्वल टू M2G एक्टिंग डाउनवर्ड्स। नंबर दो, टेंशन इन स्ट्रिंग T एक्टिंग अपवर्ड्स। अगेन देखेंगे जिसम बी पर रिजल्ट क्या हो रहा है, दो फोर्स तो लग रही है, आया उनका रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट ये निकल रहा है कि बॉडी बी कहां जा रहा है, ऊपर। तो हम हेडिंग देंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी बी।
बॉडी बी पर रिजल्टेंट फोर्स क्या है। दोबारा फोर्स का बेटा जी फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए एम न्यूटन सेकेंड लॉ। तो एम कौन सा, M2 है। दो फोर्स लग रही है, रिजल्ट क्या निकाल रहा है, रिजल्ट ये निकाल रहा है टेंशन ज्यादा है वेट कम है। तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, ज्यादा में से कम को क्या करेंगे माइनस, T माइनस W2 इज इक्वल टू M2A। T माइनस W2 किसके बराबर है, M2G इज इक्वल टू क्या है, M2A। T इज इक्वल टू, अब यूं कर लें हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 2, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया था 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लें। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी भाई, M1G माइनस T इज इक्वल टू क्या है M1A। 2 क्या थी, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। अब हमने क्या करना है, हमने क्यों करना है, प्लस करें, कोई कीमतें नहीं चेंज होंगी। तो ये देखें माइनस टी से जमा टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या हमारे पास बच गया, M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। अब दोनों में क्या चीज कॉमन है, मुश्तरिक है, इन दोनों में G कॉमन है। तो G को कॉमन लेंगे, M1 माइनस M2 इंटू क्या आ जाएगा G, और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, A को कॉमन ले लेंगे, A इज इक्वल टू क्या आएगा M1 प्लस M2। और हमने वैल्यू किसकी निकाली थी, A की। तो A के साथ M1 प्लस M2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 3। अब बेटा जी अगर A की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से लेकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हम T की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ A, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ A, A की ये वैल्यू पुट करने से कहां से हम ले रहे हैं A की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से लेकर और पुट किस में कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम क्या गेट कर सकते हैं, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। A की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है उसकी वैल्यू, ये हम ऊपर निकाल के हैं, M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी A की जगह पर। तो लिखें जी, क्या है M1 माइनस M2 इंटू क्या है G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो T माइनस M2G, अब M2 ब्रैकेट से बाहर है तो अंदर रकमों से मल्टीप्लाई होगा, M1 ने M2 से मल्टीप्लाई हुआ, M1 M2 माइनस M2 ने M2 से मल्टीप्लाई हुआ, M2 स्क्वायर आ जाएगा इंटू G डिवाइड बाई क्या है M1 प्लस M2। T माइनस M2G, अगेन दोबारा देखें G ब्रैकेट से बाहर है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास M1 M2G माइनस M2 स्क्वायर G डिवाइड बाई क्या है M1 प्लस M2। T की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस M2G है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस M2G। ये देखें जी M1 M2G माइनस M2 स्क्वायर G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये माइनस M2G था, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस M2G, जिसके नीचे ओवर कुछ ना हो, ओवर क्या लगाते हैं हम 1, यानी बटा 1 कर लिया। अब आपने मैथ में पढ़ा है दो रकमें हो बटे वाली, उनके दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम नीचे वाले रकमों का क्या निकालते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन डिवाइजर। M1 प्लस M2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, M1 प्लस M2। अब जो जोफिकल आ जाए, लीस्ट कॉमन डिवाइजर आ जाए, उसको नीचे वाले रकम पर बटे से नीचे वाले रकम पर क्या करते हैं, डिवाइड, ऊपर वाले रकम से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। M1 प्लस M2 डिवाइड होगा M1 प्लस M2, तो आंसर क्या आएगा 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही, तो क्या आ जाएगा M1 M2G माइनस M2 स्क्वायर G, ये आ गया, आगे प्लस था प्लस। अब यहां पर क्या देखें, तवज्जो दें, यहां पर M1 प्लस M2 है, दो रकमें हैं जबकि इधर एक है, तो इस तरह से अगर आ जाए तो हम पहले क्या करेंगे, M1 को डिवाइड करेंगे 1 पर, तो M1 आएगा, ऊपर वाले रकम M2G से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा M1 M2G। आगे देखें इधर प्लस है तो इधर भी प्लस, M2 1 पर डिवाइड हुआ M2, और M2 को ऊपर में रकम M2G से मल्टीप्लाई करेंगे, M2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा M2 स्क्वायर G। अब बेटा जी ये देखें ध्यान से सुने, ये प्लस M2 स्क्वायर G और ये माइनस M2 स्क्वायर G,
ठीक है जी, ये देखें प्लस m2 स्क्वायर जी माइनस m2 स्क्वायर जी से कैंसिल हो गया। जहां कुछ ना लिखा हो 1 होता है, ये 1m1 m2 जी और 1m1 m2 जी, ये क्या हो जाएगा 2m1 m2 जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये इक्वेशन नंबर क्या आई 4। तो हम नीचे मेरे पास जगह नहीं है, हम लिखेंगे हेंस इक्वेशन नंबर 3 गिव्स द वैल्यू ऑफ a which is a is equal to m1 minus m2g over m1 plus m2 and equation number 4 gives the value of t, that is t is equal to 2m1 m2g divided by m1 plus m2। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने आज टेंशन स्ट्रिंग निकाली और हमने दो असाम में जो डोरी से लटके हुए थे और विच इज क्या है पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, जो फ्रिक्शन पुली से गुजर रही थी, तो हमने असाम में क्या मालूम किया था, एक्सेलरेशन और डोरी में टेंशन। ठीक है, और मैंने इसको वेरी एलेबोरेटली बहुत ही तफसील से अच्छी तरीके से आपको समझाया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपके जहन में कुछ इससे टॉपिक से मुतालिक कुछ मजीद सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम मुझसे पूछें तो इंशाल्लाह मुझे इनबॉक्स करें, मैं इसको कोशिश करूँगा दोबारा आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।